तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 124। तो 124 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसको समझकर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जिसको बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है 20%। इंक्रीज मतलब प्लस, ठीक है, एंड देन इट डिक्रीज बाय, और फिर क्या कर रहा है, उसी नंबर को, सेम नंबर को 10% घटाया जा रहा है। डिक्रीज मतलब माइनस। ये सब साइन याद रखिएगा। अरे फाइंड द नेट इंक्रीज मतलब टोटल इंक्रीज या डिक्रीज क्या है हमारा, टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज परसेंट क्या, वो आपको बताना। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5। तो मैंने बहुत अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि 5 जो नीचे होता है, जब हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं तो जो 5 जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, वो आपका क्या होता है, वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है 20% का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह तो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं कि कितना, कोई नंबर है उसको पहले कितना बड़ा, पहले कोई नंबर 5 है उसको कितना बढ़ाया जा रहा है 20%। 20% का मान कितना है 1, तो कितना बढ़ेगा, 5 में 1 6 बढ़ गया। उसी तरह दूसरा लिखिए, आप है कोई उसी नंबर को 10% डिक्रीज कर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो ये क्या होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है डिनोमिनेटर वाला, और ये आपका कहलाता है 10% का वैल्यू कहलाता है, ठीक है। यही मतलब 10% का मतलब यहाँ पर 1 है। तो कोई नंबर है उसको कितना घटा रहे हैं, 10% घट रहा है, तो पहले वो कितना रहा होगा 10, और उसके बाद घट के कितना बन गया 9। तो मान लेते हैं ये आपका इनिशियल नंबर है और ये आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो पहले कोई नंबर 1 था, ये नंबर का मान रहे 1, तो कोई नंबर पहले था तो उसको 5 से 6 कर दिया गया, मतलब यहाँ पर 20% बढ़ाया गया है। और उसी नंबर को फिर देन इट इज डिक्रीजेज बाय, फिर उसको क्या करें 10% डिक्रीज किया, 10% का मतलब 1/10। तो 10 में 1 घटा है तो 9 आ गया। तो आप देखिए इस दोनों को गुना करें तो 50, इस दोनों को गुना करें तो 54। तो यहाँ पर कितना अब बोल रहा है कि फाइंड द नेट इनकम और नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। तो 50 में से 45 हो गया, तो कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। और 4 किस पे से कंपेयर किससे हो रहा है, इससे बढ़ा है ना, तो 50 नीचे। और परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, तो 50 से 100 दो बार में कटेगा तो 8%। तो 8% हमारा क्या है, यहाँ पर बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है ना, तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका थोड़ा बेसिक है, इस तरह बेसिक से हम लोग समझ लिए। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 8% इंक्रीज हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है। आप इसका अगर फॉर्मूला बेस करेंगे तो वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सेकेंड मेथड कैसे बना सकते हैं। वो तो रेशियो मेथड था, अब सेकेंड मेथड क्या है, इसको आप फॉर्मूला से बना लो। फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो कि a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू में क्या होता है, इक्वल टू में होता है इफेक्ट परसेंटेज, मतलब नेट परसेंटेज या इफेक्ट परसेंटेज जो बोलना है आपको बोल सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह का क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है। कैसे, तो देखिए, अच्छा यहाँ पर प्लस, ये भी मैं लिख देता हूँ, प्लस आप हमेशा किसको लेना, इंक्रीज को लेना, और माइनस हमेशा किसको लेना,
डिक्रीज को लेना। ठीक है, ये भी नोट लिख लो, 2 हो गया। तो आप देखो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो कट नहीं रहा ना, हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओगे तो ए हमारा कितना बढ़ रहा है, पहले कितना बढ़ रहा है 20%, तो ए को हम मान लेते हैं कि 20%, तो 20 रख दिए, ए के लिए 20 रख दिए। आप बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के लिए प्लस। अब देखिए ये प्लस, फॉर्मूला प्लस ही है, और दूसरे बार क्या हो रहा है 10% घट रहा है, घट रहा है मतलब माइनस, तो -10। फिर देखिए यहाँ पर है, फिर क्या ए क्या है हमारा 20, मतलब 20% बढ़ रहा था पॉजिटिव, गुना, अब माइनस हो रहा है 10% डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 20 - 10। और देखिए ये प्लस माइनस माइनस 20 गुना में 10 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज वैल्यू चल रहा है। ठीक है, मतलब इफेक्ट परसेंट चल रहा है, तो ये 10, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2, हमारा कितना बच गया 8%। ये किस में आया, पॉजिटिव में आ रहा है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक बार घटे या बढ़े, या दोनों बार घटे या दोनों बार बढ़े, तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा सॉल्यूशन हो गया। इससे पहले हम रेशियो मेथड से किए। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 125, 125 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन पढ़कर इसका समझ लेते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय इतना, मतलब जो टैक्स लगता है किसी आर्टिकल पे, उसको कितना डिक्रीज कर दिया गया है 10% क्या कर दिया, घटा दिया गया है। ठीक है, एंड इट कंजम्पशन, और उस कारण से मतलब कोई भी आर्टिकल है उस पर टैक्स घट गया। ठीक है, अब उस पर क्या हुआ, तो इस कारण से रिजल्ट में क्या दिख रहा है कि इस कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय, इंक्रीज मतलब प्लस 10%। पहले कोई भी चीज, कोई आर्टिकल है उस पर कोई टैक्स लग रहा था, वो कितना घट गया 10%, और उससे क्या हुआ कंजम्पशन जो है लोगों द्वारा उस चीज का जो खपत है, ठीक है, वो कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू फ्रॉम इट, तो इस कारण से कितना आय हो रहा है, इनकम हो रहा है, ये उसको में चेंज क्या आ रहा है वो बताना। पहले क्या हो रहा था, ये आर्टिकल में मतलब आर्टिकल के टैक्स में घटने से पहले क्या था, मतलब टैक्स घटने से पहले और टैक्स घटने के बाद क्या हुआ, उस तरह आधार पे आपको रेवेन्यू का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए ये फॉर्मूला आप सोचेंगे कि ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं, तो ये फॉर्मूला आपका इस पे ही है, किस पे हम लोग पढ़े हैं ना कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस, गुना में क्या होता है कंजम्पशन होता है ना। इसी फॉर्मूला पे ये है, यहाँ सिर्फ आपको आप क्या लिख, यहाँ लिख दिया है टैक्स, ठीक है, और ये लिख दिया आपका क्या कंजम्पशन यहाँ भी है, और उसके बाद क्या हो रहा है नहीं, यहाँ पर आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ रेवेन्यू बराबर क्या कंजम्पशन गुना में टैक्स। यह तो सेम क्वेश्चन है, जैसे एक्सपेंडिचर होता है प्राइस और कंजम्पशन पे डिपेंड करता है उसके मल्टीपल पे, उसी तरह रेवेन्यू कोई भी चीज पे जो इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है उसका कंजम्पशन और टैक्स पे क्या लग रहा है। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा वाला जब हम इस तरह से करते तो इस तरह भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए कंजम्पशन जो है हमारी, टैक्स जो है हमारा टैक्स, वो कितना 10% क्या कर रहा है घट रहा है। 10% का मतलब क्या होता है 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसमें ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, और ये किसका मान है 10% का मान है। ठीक है, तो ये है 10% का मान मतलब 1। तो अगर देखा जाए तो लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। अगर हम देखें कि टैक्स लिखे और यहाँ लिखे कि ओल्ड टैक्स क्या था और अब न्यू टैक्स क्या बना, तो ओल्ड टैक्स हमारा कितना मानेंगे 10,
उस पर कितना का कमी आ रहा है, 10%, 10% का मतलब 1, तो ये हो गया 9। अब हमारा यहाँ पर कंजम्पशन ले लेते हैं, सी लिख देता हूँ कंजम्पशन के लिए सी। तो सी के लिए क्या आ रहा है, कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%, 10% का मतलब 1/10, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू और ये आपका परसेंटेज वैल्यू मतलब 10% वैल्यू। तो पहले तो ये कितना है कंजम्पशन 10 हो रहा है, अब उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना 10%, 10% का मतलब 1, तो 1 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। अब इस दोनों को गुना करने से हमको क्या बनना चाहिए, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू बना लेते हैं। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना 100, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या 99, ठीक है, आ गया ना। तो देखिए क्या हो रहा है, अब पहले ओल्ड में जब टैक्स नहीं बढ़ा था तो कितना रेवेन्यू दे रहा था 100 रुपया, अब जब टैक्स में घट गया और कंजम्पशन बढ़ गया तो रेवेन्यू हमारा क्या रहा 99। तो रेवेन्यू में देखिए क्या हो रहा है, एक का कमी हो रहा है, एक का कमी हो रहा है, ठीक है, किस पे, ओल्ड हमारा रेवेन्यू पे, ओल्ड क्या 100, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना परसेंटेज का साइन, तो क्या आ जाएगा 100 से 100 कटा मतलब 1% का क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए ये कितना घट रहा है ना, 100 से 1 हो रहा है तो माइनस, तो माइनस हो रहा है तो लिख सकते हैं 1% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया, तो ऑप्शन आपका राइट क्या होगा 1% डिक्रीज, ऑप्शन सी राइट हो गया। अब क्या है कि अगर आप इसको सेकेंड मेथड इसका क्या बनाने का, एक तो रेशियो मेथड अभी हम बना लिए, जो एक फॉर्मूला था उस पर बना, एक सेकेंड मेथड के लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जब कोई भी चीज़ एक बार बढ़े या कोई घटे तो इस पर आप डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब जब हमको नेट इफेक्ट पूछेगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो क्या कि नेट इफेक्ट परसेंटेज के लिए आप क्या लगा सकते हो कि ए प्लस बी प्लस ए गुना में b/100, ये लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हो जाएगा। तो देखो ए क्या है हमारा, मान लेते हैं कि 10%, तो 10 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, और दूसरा क्या है 10% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के लिए प्लस 10। अब देखिए प्लस ए हमारा क्या है 10% घट रहा है, तो 10% घट रहा है गुना में 20 बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाय 100 और परसेंटेज का साइन, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 10 ये प्लस 10, अब देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 100, तो ये क्या हो गया, ये दोनों तो कट गया 0, और ये 0 से ये 0 खत्म तो बचा ओपन क्या 1%, तो 0 में -1 करेंगे तो 1, -1%, -1% क्या हो रहा है मतलब डिक्रीज दिखाता है, माइनस किसके लिए, यहाँ माइनस किसके लाए कि डिक्रीज के लिए, कहने का मतलब 1% का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला नेट इफेक्ट निकालने के लिए, एक ये भी फॉर्मूला होता है, जब कोई चीज़ एक बार घटे, जब कोई बढ़े और जब घटे, तो आप ये भी लगा सकते हो, या नहीं तो आप वो फॉर्मूला से कर सकते हो प्रीवियस जैसे हम लोग करके देखे, तो देखिए आंसर मैच कर रहा है 1% का डिक्रीज, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बताते जा रहा हूँ, करने के बहुत सारे तरीके हैं।